हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है तो इसका सॉल्व देखने वाले हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान जो भी हैं सबके आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए सही विकल्प पूछे गए थे। तो सही विकल्प में पहला था कि प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म आपका 1880 में हुआ था प्रेमचंद्र का जन्म। तो इसका आंसर सही था। इसके बाद देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द होते हैं तो विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद था कि फूले नहीं समाना वाक्य है तो मुहावरा है। मुहावरा इसका आंसर सही था। इसके बाद में था देखिए यहाँ पर राहुल जी ने सन 1929-30 में लहासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी तो नेपाल इसका सही आंसर था, नेपाल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका संध्या समय दोनों बैल अपने खाली स्थान पर पहुंचे, नए स्थान पर पहुंचे थे। ठीक है, दोनों बैल। इसके बाद है राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तक की संख्या लगभग 150 है। ठीक है। इसके बाद है कविता के शब्दों के अनुशासन को खालिस्तान कहते हैं तो छंद कहते हैं। इसके बाद है फूले नहीं समाना वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है तो ये आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, मुहावरा है। इसके बाद थे सत्य सत्य। तो यह फर्स्ट देखिए यहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है तो ये आपका असत्य होगा। इसके बाद था रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, ये सत्य था। लय छंद कवियत्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है तो ये सत्य था। इसके बाद लास्ट है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं तो यह सत्य होगा। इसके बाद देखिए सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई थी जिसमें था कि काश्मीरी कवि। तो यहाँ पर आपका लल छंद, इसका फर्स्ट आंसर ये वाला होगा। इसके बाद था शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कबीर की रचना। तो कबीर ग्रंथावली होगी और गधे में गुणों की पराकाष्ठा है तो इसका ऋषि मुनियों सी होगी इसमें फोर्थ वाला। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर बताने थे। तो यहाँ पर देखिए निपात शब्द किसे कहते हैं। निपात शब्द की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी थी। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी निपात शब्द किसे कहते हैं तो जो अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, जो अवयव किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। इसके बाद है कि कबीरदास जी ने पहले पद में किन का विरोध किया तो आडंबर का विरोध किया था, आडंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है लाख किसे कहते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद दिया गया है कि लल छंद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है तो इसका आत्मज्ञान आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो ये सब आपने कर लिए होंगे और जो भी नहीं किए हैं तो अभी आप इनको याद कर लो क्योंकि वार्षिक पेपर आपका होने वाला है तो उसमें ये रिपीट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।